वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछला टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करना है। डेली दोपहर 1 बजे आप इस क्लास को देख सकते हैं। जीएस की सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद अब इंडियन पॉलिटी कंटिन्यू की गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब इन क्लासेस की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, पीडीएफ कोर्स ज्वाइन करना है या अदर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस या फिर आरओ जैसे री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और जिससे आप अपने कोर्स को परचेज करेंगे तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बेस्ट स्टडी मटेरियल आप पा सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से और आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि पार्ट 3 में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक जितने भी आते हैं सारे मौलिक अधिकार में आते हैं भाग 3 में हम लोगों ने 7 तरह के अधिकारों की बात की थी, लेकिन एक बताया था संपत्ति का अधिकार, अब कानूनी अधिकार है। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं जिसके अंतर्गत आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पिछली क्लास जिसने भी नहीं पढ़ी है अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमने समानता का अधिकार पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आज उससे आगे के जो अधिकार हैं उनको देखेंगे। तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे देखते हैं आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 को। तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो दिए गए हैं ये कहलाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, इन आर्टिकल को एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 19 या आर्टिकल 19 जिसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। एक एक करके इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको आर्टिकल दिए गए हैं लेकिन डिटेल में मैं आपको समझाती रहूँगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो आर्टिकल 19 के तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रता और उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान था। लेकिन फिर होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसके द्वारा आर्टिकल 19 के तहत जो दिया गया था संपत्ति के अर्जन और धारण करने की स्वतंत्रता, उसको हटाया गया। अब इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता आती हैं उनको एक बार देख लीजिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में आ जाएगी प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, ऑनलाइन अभिव्यक्ति का अधिकार, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार हो गया, मौन धारण करने का अधिकार, आप मौन भी धारण कर सकते हैं, बोलने की तो स्वतंत्रता है ही, मौन धारण करने की भी स्वतंत्रता है, वो भी आती है आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन इसमें आपको याद ये रखना है कि हड़ताल का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये हो गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। अब दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में ही। इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(3) के तहत, क्लॉज 3 के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कौन कौन से? भारत की प्रभुता और अखंडता के नाम पर और लोक व्यवस्था के नाम पर, अर्थात इनमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन की स्वतंत्रता पाते हैं आर्टिकल 19 के तहत। फिर है ये संघ, अर्थात संगम या संघ या फिर सहकारी सोसाइटी बनाने की भी स्वतंत्रता देता है आपको आर्टिकल 19। तो इस अनुच्छेद में सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो 2011 में किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से। अगली स्वतंत्रता है संचरण की स्वतंत्रता। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत है तथा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बसने की भी स्वतंत्रता यही आर्टिकल देता है। इसके अलावा निवास की स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति या फिर आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत आती है। ये डिटेल में मैंने आपको समझा दी है। आर्टिकल 20 पे आते हैं, इसको समझिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में दिया गया है। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य उस समय की विधि के अधीन अपराध ना हो, ये आर्टिकल 20 कहता है।
साथ ही अपराध करते समय जो लागू विधि है उसी के अधीन वर्णित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। अर्थात कोई भी आपने अपराध किया है तो इस समय जो कानून के अनुसार जो दंड का प्रावधान है वही दिया जाएगा। ये नहीं कि बाद में जो परिवर्तन हुआ तो फिर से वो आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार आपराधिक कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 21। स्वतंत्रता के अधिकार में ही आर्टिकल 21 भी आता है। इसमें आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आर्टिकल 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की धारणा जो है वो जापान से ली गई है। फिर से समझिए इसको कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी संरक्षण हैं वो आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। इसके तहत न्यायपालिका ने बहुत से निर्णय भी दिए, बहुत डिटेल में हो जाएगा। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता दूंगी कि न्यायालय ने जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी बताया है, शीघ्र सुनवाई का अधिकार भी इसी में आता है, चिकित्सीय सुविधा पाने का भी अधिकार इसी में आता है, एकांत कारावास के विरुद्ध जो संरक्षण है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी, कार्यस्थल पर यौन हिंसा के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है, ट्रांसजेंडर के पहचान का अधिकार, नींद का अधिकार है, निजता का अधिकार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो निजता का अधिकार भी इसी में आता है, गरिमामय परिस्थितियों में मरने का अधिकार। लेकिन मरने के अधिकार को पहले बोला गया कि ये एक मौलिक अधिकार है, बाद में न्यायालय ने इसको पलटा, इस निर्णय को पलटा और कहा मरने का अधिकार अर्थात इच्छा मृत्यु ये मौलिक अधिकार नहीं है, पैसिव यूथनेसिया दी जा सकती है। ये रतिनाथवाद में हुआ था, मैं बाद में इसको और अच्छे से समझाऊंगी। इससे संबंधित रतिनाथवाद और ज्ञान कौरवाद जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इसी से रिलेटेड तो मैं आपको समझा दूंगी। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21A या फिर 21 का। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था तो फिर कैसे आया? इसको बाद में संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2002 में, जिसके जरिए से ये मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मूल अधिकार का भाग बना दिया गया। इससे पहले किस में आता था? तो आर्टिकल 45 के तहत ये नीति निर्देशक तत्व का भाग था। तो आर्टिकल 21 का रिलेटेड हो गया प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से, लेकिन याद रखिएगा कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो आर्टिकल 22 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की दशा में निम्नलिखित संरक्षण दिए गए, जैसे कि गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है, न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। इसी आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराने का प्रावधान किया जाता है। इसमें यात्रा की अवधि शामिल नहीं होती है। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि शत्रु देश के नागरिक को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है, और निवारक निरोध विधि के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको भी ये नहीं प्राप्त होता है। तो निवारक निरोध से रिलेटेड जो कानून है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ मौलिक अधिकार की, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझते चलिए। अब आपको स्वतंत्रता का अधिकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अभी तक आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, जो कि पहला तरीका था या पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है स्वतंत्रता में आता है वो 19 से लेकर के 22 तक है, वो हमने अभी क्लियर किया। अब जो तीसरा अधिकार आता है वो आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल आपको पढ़ने होते हैं, आर्टिकल 23 और 24। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझिए, पहला आर्टिकल क्या है? 23वां। वो क्या कहता है? बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। और 24वां आर्टिकल कहता है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अब इनको एक एक करके समझिए। तो आर्टिकल 23 के तहत मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालात श्रम प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ मानव दुर्व्यापार का आशय है मनुष्यों का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय करना। महिलाएं, बच्चे या दिव्यांग हो गए, इनके साथ अनैतिक या अन्य उद्देश्य के लिए जो दुर्व्यापार किया जाता है यहाँ पर वो वैधानिक नहीं है। ठीक है, अब इसके तहत आप देखेंगे कई कानून भी बनाए गए हैं, प्रश्न पूछा जाएगा तब उसको और डिस्कस किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 24। इसमें क्या कहा गया है?
तो इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में संसद द्वारा बाल श्रम निषेध अधिनियम भी लाया गया था 1986 में। इसके तहत 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रिया थीं जिसमें बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था। तो टोटल कितने क्षेत्र हो जाते हैं? 83, जिसमें बाल श्रम को निषेध किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। दोनों को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गए अधिकार जो हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। अब अगला जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। अगली क्लास में बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूंगी। देखिए, मैं इस लिस्ट के जरिए से आपको एक एक आर्टिकल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी बच्चे आर्टिकल समझने के लिए परेशान थे वो अब टॉपिक वाइज मेरे साथ कवर कर सकते हैं और एक एक को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। कहीं भी डाउट रह जाता है, कोई भी आर्टिकल नहीं समझ में आता, आप कमेंट करके बताइएगा, वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलूंगी अगली क्लास में। डिटेल्ड में वीडियो देखना ये, क्योंकि मैं सामान्य जानकारी के साथ इस पीडीएफ के साथ पढ़ा रही हूँ। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, डिटेल वीडियो एनालिसिस के साथ वीडियो भी चाहिए, तो आपको पेड कोर्स परचेज करना होगा। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके आपको कोर्स परचेज करना है और पेड कोर्स की जानकारी उसी ऐप में दी गई है। जो भी इनिशिएटिव से स्टार्ट होते हैं न्यू, वो भी आपको वहीं पर मिलेंगे। ज्ञान और कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड कराता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी SCS की टीम ही देती है। तो बेटर कंटेंट पाने के लिए, सिलेक्शन के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।